Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि बहुत ही सकारात्मक कैंपेन कर रहे हैं। हम मोदी जी का एक साल का जो एक दशक का रिपोर्ट कार्ड है, मोदी जी की गारंटी, वो जनता तक लेके जा रहे हैं। और जो कहा मोदी जी ने, एक एक वचन की उन्होंने पूर्ति करी है। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे CAA लाना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा या पार्लियामेंट में लाना हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, जो उन्होंने कहा वो किया। और आगे विकसित भारत के लिए जो संकल्प लिए हैं, हाल ही में हमारा घोषणा पत्र आया था, विकसित भारत का संकल्प पत्र, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जितना फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच रखी है, उससे भी जनता में एक उल्लास है। डिजिटल, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, भारत को एक टेक्नोलॉजी का हब बनाना, इनोवेशन का हब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो जनता में बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी कर रही हैं। अच्छा, क्योंकि संकल्प पत्र आया और आपने मेंशन भी किया उसको, संकल्प पत्र को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं और एक चीज़ को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में कुछ भी रोजगार के लिहाज से आंकड़े नहीं दिए गए। मुझे लगता है ये शायद अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं है। अगर आप देखेंगे तो संकल्प पत्र में हर सेक्टर में निवेश की बात है और निवेश से नौकरी तक का जो संकल्प है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मैंने अभी कहा, अगर आप भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का हब बनाते हैं, इनोवेशन का हब बनाते हैं, स्टार्टअप का हब बनाते हैं, तो ये सारे के सारे रोजगार के आयाम ही तो हैं। और कोई भी पत्र आंकड़ों से नहीं होता, हकीकत क्या है। और मैं ज़रूर ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल सपने नहीं दिखाती, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। अच्छा, 400 पार की बात इस बार हो रही है और दिल्ली में 7 सीटें हैं और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मानते हैं आप दिल्ली के भीतर इंडिया अलायंस बीजेपी के लिए चैलेंज बन रहा है? जी नहीं, और विनम्रता से कहूँगी कि नहीं। और इसमें 3 पहलू हैं। सबसे पहला तो कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है इस गठबंधन के कारण। जनता का विश्वास उठा है उन पे से, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के जीवन पर शपथ ली थी कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न करके गठबंधन कर लिया, तो उनके बोल का मोल नहीं है और जनता ये समझ गई है। दूसरा, आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक काले कलर की नोटबुक दिखाया करते थे और उसमें कई कद्दावर नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे उनका नाम लिखा हुआ था। केजरीवाल जी कहते थे कि ये 500 करोड़ क्लब, करप्शन क्लब के मेंबर्स हैं। आज के दिन आम आदमी पार्टी, जो वैसे तो एंटी करप्शन प्लैंक पे चुनकर आई थी, लेकिन सर से लेकर पांव तक आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि जल बोर्ड घोटाला, शीश महल घोटाला, नकली दवाइयों का घोटाला, नकली टेस्टों का घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, क्लासरूम घोटाला, ये तो मैं कुछ ही गिना रही हूँ। इन सब के कारण ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी ने उस 500 करोड़ के करप्शन क्लब की मेंबरशिप ले ली है। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे की परछाई बन गई हैं।